तुम्हाला काय वाटतं इंडियाची स्टोरी काय आहे? इंडियन इकॉनमी बहुत ही मजबूत स्तंभ पे खड़ी है। की गेल्या 30 वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये कशी ग्रोथ होती? टेलीकॉम मोमेंट आया है, इसे हॉकी स्टिक मोमेंट कहते हैं कि हर घर म्यूचुअल फंड कैसे पहुंचा है जहाँ वही इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं कि आप 100 घरानों को करोड़पति बनाओगे। तो उसको म्युच्युअल फंड में आना चाहिए उसको लगता है कि छोटी रकम मुझे छोटा ही रखेगी। की लोकांची थॉट प्रोसेस आहे जेव्हा माझे दात पडतील तेव्हा मी बदाम घेऊन काय करू? कंजम्पशन कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। यूटीआई कैसे ग्रो कर रही है? ये लगभग 21 लाख करोड़ रुपए संभालता है। सर खाली येते मार्केट काय करायचं आहे? अशा वेळेला जे पॅनिक होतं त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगा? जब आप मार्केट को सेंटर में लेके आओगे आपकी जिंदगी में पूरी तहस नहस हो जाएगी। टीम कशी बनवली जाते, कुठल्या गोष्टींना तुम्ही डोळ्यामध्ये ठेवता? एक चीज़ याद रखना, बच्चों में कभी कोई खोट नहीं होती है, खामी जो है वो हमेशा माँ बाप में। तर तुमच्या स्वतःच्या इन्व्हेस्टमेंट्स कशा आहेत? इन्वेस्टमेंट जर्नी में ना सर संकेत भाई मैंने भी बहुत गलती कर करके सीखा है कि आपको ग्राउंड लेवल पे जॉब करना। आज दो ऑप्शन अगर आज के दिन आपको मिले कि जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स वगैरह है उस टाइप में लोगों से मिलना, बातें करना, या जो भी आज आप काम कर रहे हो एज ए प्रेसिडेंट, तो दोनों में से आज क्या चूज करो? सो इफ यू आस्क मी, यही पगार में मैं अगर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकूं, पगार इम्पोर्टेंट है वो कम नहीं हो। अगर आप इस सेक्टर में नहीं होते तो कौन सा करियर आप चूज करते? ड्रीम जॉब मेरे लिए होता फार्मूला 1 ड्राइवर बनना। तो सर आपकी एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन है? 24 की उम्र में खुद का घर खरीद लिया था। नमस्कार, मी संकेत आवटे। हा जो पॉडकास्ट आहे ना खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण आपल्या सोबत आहेत पेशोतन दस्तूरजी, ज्यांना पेसी या नावानं ओळखलं जातं। 30 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। हो, UTI AMC मध्ये हे ॲज अ प्रेसिडेंट वर्क करतायत आणि ह्यूज एक्सपिरियन्स। मजेदार गोष्टी डिस्कस करतोय आपण। मार्केट कसं चालतं, काय चालतं, पैसा कसा बनतो, माइंडसेट काय असायला पाहिजे, ग्रोथ कशी होत असते, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या पॉडकास्टमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। सो एंडपर्यंत व्यवस्थित बघा, खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत। मी बिलकुल वेळ आता वाया घालवणार नाही, आपण डायरेक्ट भेटतोय पेसी सरांना। सो सुरुवात करूयात। पेसी सर आहेत आपल्यासोबत आणि महत्त्वाची गोष्ट, मी सर मराठीमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो अँड आय नो की तुम्हाला मराठी चांगलंच येतं। सो बघा, आता मार्केटमध्ये थोडासा पॅनिक क्रिएट झालेला आहे आणि थोडंफार डिस्कशन आपण ऑलरेडी पण केलेलं आहे। तुम्हाला काय वाटतं इंडियाची स्टोरी काय आहे जे आता सध्या मार्केटबद्दल सुरू आहे? तुमचं याबद्दल काय मत आहे? आणि तुम्ही हिंदी बोलू शकता, इंग्लिश बोलू शकता, जेवढं होईल रिक्वेस्ट करेन मी, मराठी पण तुम्ही आधीमध्ये बोलू शकता। थैंक यू संकेत साहब। एंड मेरी कोशिश रहेगी जहाँ मराठी बोल सकूँ मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसको। पर मार्केट का जो करंट माहौल जो चल रहा है ना, ओके, एक्चुअली मुझे एक बड़ा अलग ही किस्सा ध्यान में आता है जब मार्केट की चर्चा करते हैं। ओके, और मैं ये कई बार उदाहरण देता हूँ दिवाली की। अच्छा, ठीक है, आपके घर पे दिवाली मनाई जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर पे दिवाली पे काफ़ी दोस्त, एसोसिएट्स, बिजनेस लोग आपके घर पे मिठाई बेचते रहेंगे। मान लीजिए कि हर साल आपके घर पे 5 या 6 डब्बे आधे किलो के मिठाई के डब्बे आते हैं, और मुझे पक्का है कि आप बांटते भी रहोगे, सिर्फ रिसीव नहीं करते हो। 100%। सो हर दिवाली आपको 4 या 3-4 किलो मिठाई आनी चाहिए घर पे, बराबर। जब मैं इकोनॉमी और मार्केट देखता हूँ ना, मुझे ये दिवाली और मिठाई का ही उदाहरण दिमाग में आता है। ओके, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही मजबूत स्तंभ पे खड़ी है। ओके, अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलिए, आप अगर इन लोकल प्रोडक्शन बोलिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे हमारी इकोनॉमी खड़ी है। तो जो इकोनॉमी हमारी जो रफ्तार से बढ़ती है, कभी 6, कभी 6.25, कभी 6.5, वो सालों साल चलने वाला है। ओके, इंडियन इकोनॉमी इज़ लाइक दिवाली। हर साल दिवाली आती है,
आने वाले कई कई सालों तक इंडियन इकोनॉमी बेहतरीन करते जाएगी। बट मार्केट जो है वो मिठाई की तरह है। ओके, अब मान लीजिए कि पिछले 4 दिवाली पे लोगों ने आपके घर पे 3 या 4 किलो के बदले में 10-10 किलो मिठाई बांट दी, आपके घर पे पहुंच गए, आपने तो बड़े मज़े लेकर उसको खा लिया, राइट। अब आने वाले समय में कुछ भी हुआ, दिवाली ज़रूर आएगी पर आपके घर पे मिठाई नहीं पहुंची तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, राइट। इकोनॉमी मजबूत करते जाएगी बट मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि पिछले 3 साल में जब मुझे 10 किलो मिठाई या 20% से ज़्यादा रिटर्न बढ़ चुका था, वो शायद आने वाली दिवाली की मिठाई थी, वो शायद आने वाले इकोनॉमी की मार्केट ने एडवांस में रिटर्न दे चुका था। एंड यू हैव टू बी पेशेंट नाउ फॉर द मार्केट टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस रिटर्न ऑफ द पास्ट। सो आज अगर मैं मार्केट और इकोनॉमी देखूं, मेरा सिंपल लेमन लैंग्वेज में जो कहते हैं रीडिंग यही रहता है संकेत साहब। बढ़िया सर। सो मेरा ये पॉडकास्ट का इंटेंशन भी यही है की आप जैसे जो एक्सपिरियन्स्ड लोक आहे, आता तुम्हाला ऑलमोस्ट 30 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, विच इज रिअली ह्यूज. मग या सगळ्या एक्सपिरियन्समधून मला खूप काही शिकायला मिळणार आणि ऑब्व्हियसली माझ्या ऑडियन्सला पण खूप काही शिकायला मिळणार. तर मला सर अजून जाणून घ्यायला आवडेल की गेल्या 30 वर्षांमध्ये म्युच्युअल फंड इंडस्ट्रीमध्ये कशी ग्रोथ होती है. व्हाट डू यू थिंक कि ये ग्राफ कैसे जा रहा है और आगे जाके कहाँ तक जा सकता है. सो संकेत, मुझे ना क्या लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टेलीकॉम मोमेंट आया है. ओके, हर एक के हाथ में आज मोबाइल फ़ोन है ना. बिल्कुल बराबर. कोई भी इंडस्ट्री में इसे हॉकी स्टिक मोमेंट कहते हैं. अगर आप हॉकी स्टिक का शेप देखते हो ना, कि कई अरसों तक आप एक लेवल पे चलते जाते हो. ओके, और फिर कोई बदलाव आता है, भले रेगुलेशन का हो, भले वातावरण का हो, भले मौका का हो, बट वहाँ से जो परिवर्तन और ग्रोथ, जे कर्व जिसके बोलते हैं, जो हॉकी स्टिक मोमेंट बोलते हैं, दैट हॉकी स्टिक मोमेंट हैज़ अराइव्ड फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. ओके, हर घर म्यूचुअल फंड. अगर आप मुझे पूछो यहाँ से आने वाले 10, 15, 20, 25 साल में, ओके, काम यही रहेगा कि हर घर म्यूचुअल फंड कैसे पहुँचाया जाए, बस. और उस दिशा में पिछले 30 साल में जो हुआ है, यूटीआई की, आप यूटीआई को अगर देखोगे, यूटीआई 1963 में उसकी स्थापना हुई थी. ओके, 62 साल से यही बिजनेस करते आ रहा है, लोगों की सेवा करते हुए. करेक्ट. एंड आई थिंक जो आगे वाले आने 62 नहीं, मैं बोलूँ 20 साल जो है ना, will be the benefit of the last 62 years, not for what is going to come in the next 20 years. Right. The benefit of work, okay, that has been done by UTI and all other mutual fund companies, इसका benefit is going to be exponential. मैं जितने भी हमारे पार्टनर्स रहते हैं उनको एक ही लक्ष्य देता हूँ मैं लाइफ में, कि आप अपना AUM कभी मेजर मत कीजिए. ओके, आप एक कसम लेकर चलिए कि आप 100 घरानों को करोड़पति बनाओगे. राइट. ओके, ग्रेट. हाँ, दैट इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव. अब ओवरनाइट तो बनता नहीं है. बराबर है. बराबर, राइट. बट अगर आप 100 कस्टमर और उनके फैमिली मेंबर्स को साथ में जोड़कर चलते हो, और ये सिंपल सी चीज़ सोच के चलते हो कि इनके घर में कभी 1 करोड़ रुपया फाइनेंशियल एसेट्स में तो कभी पैदा नहीं हुआ था, मेरा काम है ये खड़ा करके देना, आपका भी बिजनेस शुरू होगा. एंड प्रॉस्पेरिटी जिसे कहते हैं, ओके, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे देश में जो फैलाने वाली बात है, म्यूचुअल फंड विल बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टू प्रॉस्पेरिटी, नॉट जस्ट वेल्थ क्रिएशन. बिल्कुल. दिस इज द वे आई सी द फ्यूचर ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. वाह, वही इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम भी काम कर रहे हैं. कंसिस्टेंटली पर्सनल फाइनेंसिंग करना, लोगों को अवेयर करना,
फिर उनको ग्रो कराना, नई नई चीज़ें सिखाना। ये पॉडकास्ट भी उसी का एक पार्ट है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सके वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बारी क्या होता है ना, मेरे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो बात करते हैं कि हमारे पापा ने एक ज़मीन बेची थी, वो 20,000 में बेची, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो उनको वो रिग्रेट होता है। तो वो आपके आगे वाले जनरेशन को भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कि अगर मेरे पापा ने म्यूचुअल फंड स्टॉक में तब इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू इतनी हो जाती। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। सो अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको म्यूचुअल फंड में आना चाहिए, और किस वे में उसने म्यूचुअल फंड को देखना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखो संगीत भाई, ये तो सिंपल है कि निवेश करने के एसेट क्लास बहुत है। आप छोटे रकम से ज़मीन तो नहीं खरीद सकते हो। बिल्कुल। कोल्हापुर शहर हो या मुंबई शहर हो, आप छोटे रकम से घर तो नहीं खरीद सकते हो। करेक्ट। आप ईएमआई ज़रूर ले सकते हो और ईएमआई भरते जाओगे, बट इफ़ 75-80% लोग सैलरीड लोग हैं या अपना छोटा बिजनेस भी चलाते हैं, उनकी मंथली इनकम चलती है। आपको वो मंथली इनकम, मेरी दादी, नानी, उनसे ये मैंने सीखा था कि बेटा तू काम पे जा रहा है, हर महीने पगार कमाएगा, पर छोटा रकम तो तेरे को साइड पे रख के तेरे फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा। अब निवेशक की गलती क्या होती है, उसको लगता है कि छोटी रकम मुझे छोटा ही रखेगी। उनको ये समझ में नहीं आता है छोटी रकम लंबा समय कितनी बड़ी रकम बन सकती है। बट सर इथं प्रॉब्लेम आहे घेतो ना की लोकांची थॉट प्रोसेस आहे, जेव्हा माझे दात पडतील तेव्हा मी बदाम घेऊन काय करू, किंवा माझे दात नसणार आहेत मी एन्जॉय कसं करू, म्हातारपणात एवढे पैसे घेऊन मी काय करायचे, ही जी थॉट प्रोसेस आहे याच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? कारण मी वारंवार सांगतो लोकांना की वेल्थ क्रिएशन हा लॉंग टर्म गेम आहे, शॉर्ट टर्म नाही आहे. पण बऱ्याच लोकांना म्हणजे मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास यांना कन्व्हिन्स करताना त्रास होतो. मी तुम्हाला ते एक रिक्वेस्ट करेन की या थॉट प्रोसेसबद्दल जरा थोडंसं तुम्ही बोलावं. तर संगीत भाई, माझ्या घरात पण 2 मुलं आहे. माझी मुली 20 वर्षांची आहे आणि माझा पोरा 17 वर्षांचा आहे. ग्रेट. फक्त एक्झॅक्ट सेम पोझिशन, मला हे पाहिजे, हे पाहिजे, हे पण पाहिजे, हे पण पाहिजे, हे पण पाहिजे, बरोबर. आणि उनको मांगने का हक बनता है और उनकी मांगे पूरी करना मेरी जिम्मेदारी बनती है, उससे कभी हटना नहीं है. करेक्ट है. ठीक है. बट मेरा ये भी मानना है कि उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे 2 कदम पीछे लेना पड़ेगा और मुझे पहचानना पड़ेगा कि मुझे कैसे 2 कदम आगे बढ़ाना है. ओके. और मैं सिंपल सी उदाहरण देता हूँ. तो बेटे का बेडरूम अलग है, बेटी का बेडरूम अलग है, दोनों को टीवी चाहिए. अब आप टीवी 3 लाख का भी ले सकते हो, 75,000 का भी ले सकते हो और 30,000 का भी ले सकते हो. दिखेगा, क्वालिटी अलग दिखेगी, पर पिक्चर तो वही आएगी. राइट. आप मोबाइल फ़ोन 30,000 का ले सकते हो या 1,30,000 का ले सकते हो. मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, वो कभी मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं तुम्हें छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए, बाइक नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मोबाइल फ़ोन नहीं लेना चाहिए, टैबलेट नहीं लेना चाहिए. बट ये सब चीज़ लेने के लिए आप अपना निवेश का प्लान तोड़ देते हो, वो कभी नहीं होना चाहिए. सो मान लीजिए कि मैं कहता हूँ मेरा पगार 50,000 रुपया है, उसमें से मैं 10,000 रुपया हर महीने निवेश कर सकता हूँ. अब एक नया फ़ोन आया और उसके लिए अगले 8 महीने के लिए 10,000 की EMI चढ़ा दी मैंने मेरे सर पे. वो उससे मुझे बड़ी एलर्जी होती है. और वही सीख मैं हमेशा यंग लोगों को देता हूँ. कंजम्पशन कैनॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. वाह. ओके. परफेक्ट. कंजम्पशन इज गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद कंजम्पशन. कंजम्पशन ही अपनी जीडीपी को ग्रो करा, बिल्कुल देश को ग्रो करा. नहीं, बट हम इंसान है ना, हमारी ज़रूरत है. और कल की जो लग्जरी थी आज की बेसिक नेसेसिटी बन गई है. बिल्कुल. जब मैं बड़ा हो रहा था घर पे लैंडलाइन फ़ोन लग्जरी थी. आज हर एक सदस्य, घर के हर सदस्य के हाथ में मोबाइल फ़ोन इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी. बिल्कुल बिल्कुल. करेक्ट. बट दैट डज नॉट मीन दैट इन परस्यूट ऑफ टुडेज नेसेसिटी you do not focus on investment.
जे आपण हे जो बॅलन्स आम्हाला करायला लागते ना, त्यामध्येच यु नो पेरेंट आणि चाइल्ड दोघं यु नो प्लॅन खतम करके रखते थे. जे आपण मिठाईचं उदाहरण घेतलं तर आपण जर एक 100 ग्रॅम मिठाई कंझ्युम करत असेल आणि अचानक मी 1 किलो मिठाई खाल्ली, सो शुगर होणार आहे, 100% होणार आहे. सो कन्झम्पशन हा मिठाई सारखं लिमिटमध्ये खाल्ला तर हेल्थ ठीक राहणार, ओव्हर कंझ्युम करायला गेलात शुगर होणार. आप 25 साल तक खाते जाओगे नहीं तो आप 2.5 साल में ही शुगर का प्रॉब्लम आ जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो यूटीआई एज अ म्यूचुअल फंड एएमसी कैसे ग्रो कर रही है, आगे जाके क्या विजन है हमारे, किस प्रकार से हम और खुद को बेटर बनाते हुए जा रहे हैं. जैसे कि डिजिटल का ज़माना है, आईटी का ज़माना, उसमें एआई आ चुका है, तो और कौन से इनोवेशन इम्प्रूव्हमेंट्स जो बाहेर भी बहुत एक थोडा लंबा क्वेश्चन होगा सर, की अमेरिकेमध्ये पण बरेच इनोव्हेशन होतात, ते भारतामध्ये येऊन रिप्लिकेट होतात. जसं मी कालच एक भारतीय एक्साच्या सीईओंसोबत वगैरे बोलत होतो, तर त्यांनी मला सांगितलं की अमेरिकेचे काही ट्रेंड इंडियामध्ये आम्ही आता रिप्लिकेट करत आहोत बिकॉज दे आर रिअली ग्रेट. सो तसं काही प्लॅन आपण करतोय आणि काय इनोव्हेशन आपण पुढे घेऊन येणार आहोत. सो तुम्ही आमचा बिझनेस बघणार ना तर 3 महत्त्वपूर्ण फॅक्टर आहे. एक आहे पीपल, लोक, दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके. एंड यू नो यूटीआई तीनों में निवेश करते जा रहा है. उदाहरण देता हूँ, पिछले 15 महीने में यूटीआई ने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, 100 नए शहर में अपने खुद के ऑफिसेस खोले हैं. आज की तारीख में यूटीआई 234 शहर में 256 ब्रांच लेकर बैठा हुआ है. ग्रेट. ओके. अच्छा, अब लोग काफ़ी बार पूछते हैं कि अरे ये डिजिटल के ज़माने में ये फिज़िकल का होना ज़रूरी है. बिल्कुल ज़रूरी है मेरे हिसाब से. ओके. क्यों? क्योंकि वी आर इन द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. हम विश्वास के धंधे में हैं, और जब आपको कुछ दिखता है तो आपका सिर्फ विश्वास और बढ़ता है. बिल्कुल. अगर आपके शहर में यूटीआई आपको दिखता है कि हाँ भाई यहाँ पर इनका ऑफिस है, आपको कंफर्ट आता है, आपका सॉल्यूशंस, क्वेरीज, रिकमेंडेशंस, इन्वेस्टमेंट्स, सब कुछ. सो द फर्स्ट पार्ट इज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. द सेकेंड पार्ट दैट यूटीआई इज फोकसिंग ऑन पीपल, वेदर इट इज आउटसाइड और इनसाइड. वापस खुद का उदाहरण देता हूँ, और मैं सिर्फ उदाहरण हूँ क्योंकि ये जो यूटीआई ने किया है पूरे हमारे सेल्स लीडरशिप टीम के साथ किया है, सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर टीम और पूरे मैनेजमेंट टीम के साथ किया है. यूटीआई वाज काइंड इनफ टू सेंड मी टू बॉस्टन यूएसए टू हार्वर्ड फॉर अ प्रोग्राम ऑन लीडरशिप of how to become a better leader. Like that, it has invested in the entire team in improving the people. Okay. If I talk about digital infrastructure, there again, we are continuously innovating. Because the सबसे बड़ा challenge digital का क्या है कि आज तक जो सही था वो कल पूरा तोड़ के आपको कुछ नया ही और बनाना पड़ेगा. और उसके लिए आपको अपनी मजबूत बैलेंस शीट के द्वारा हर साल बजट साइड पे रखकर, भले सब ठीक चल रहा है बट फिर से इसको तोड़कर कुछ और नया खड़ा करना पड़ेगा. यू नो, हाल ही आपने अगर ये एआई की दुनिया में देखा होगा, ओके, एक नया इनोवेशन चाइना से आया, डीप सीक करके. ओके. पूरी एआई की दुनिया जहाँ पर ट्रिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश कर चुके थे, यू नो, कंपनीज, उसको अपने सर के ऊपर खड़ा कर दिया वापस. बिल्कुल बिल्कुल. सो आई थिंक अगर मैं यूटीआई को एज अ ऑर्गेनाइजेशन देखूं, हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है. मार्केट हम कंट्रोल कर सकते नहीं है, मार्केट का कहाँ क्या चलने वाला है कंट्रोल कर नहीं सकते हैं. यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग. ओके. जो आपके कंट्रोल में है वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते जाइए to keep getting better and better, whether it is people, whether it is physical infrastructure, or whether it is technology and digital infrastructure. Okay.
व्हाट इज द विजन ऑफ यूटीआई? ये जो मैंने कहा ना, हर घर म्यूचुअल फंड, दैट इज द सिंपल विजन ऑफ यूटीआई। हर घर में पहुंचना है। बिल्कुल, बस। और हाल ही जो सेबी का नया अनाउंसमेंट हुआ था, छोटी एसआईपी, ओके, आप महीने की अब एसआईपी 250 रुपया में शुरू कर सकते हो। ये सिर्फ नए निवेशक के लिए जो आज तक कभी आए नहीं है। बट आप अगर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देखते हो ना, जो सालों साल इंडिया में चिट फंड चलते थे, करेक्ट, वो क्यों चलते थे? क्योंकि उनमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर थी कि भाई लोगों को जाकर दिन के 10-10 रुपए जमा करके लेके आओ, करेक्ट। महीने के कितने हुए? 300 ही हुए ना। बराबर। अब ये छोटी एसआईपी क्या एड्रेस करेगा? वो ही 300 रुपया एड्रेस करेगा कि प्लीज कम एंड डू इट इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर, राइट, ओके, डू इट इन अ, सो जितने भी स्मॉल लोग हैं जो आज तक ये फॉर्मल इन्वेस्टमेंट कल्चर के बाहर रहे हैं, उनको अंदर लाना है। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव के दिस इंडस्ट्री इज अ हॉकी स्टिक मोमेंट, इज द टेलिकॉम मोमेंट ऑफ द म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री। एक स्टोरी सर प्राऊडली मी सांगू इच्छितो. माझ्या ऑफिसमध्ये जी सफाई करणारी मावशी आहे ना, हाऊसकीपिंग जी बघते, लो सॅलरीवरती काम करते. तुम्हाला माहितीच आहे हाऊसकीपिंगला सॅलरी काय असते. तर तिला मी कन्व्हिन्स केलं होतं की तू 500 रुपयांची SIP कर. तिने 500 रुपयांची SIP केली, 1-2-3 वर्ष केली आणि एक बाईक घेण्यासाठी तिला पैसे कमी पडत होते. त्यातले तिने विड्रॉ करून बाईक पण घेतली. तर तिनं सांगितलं की मी आयुष्यात कधीही माझ्या अकाउंटवर पैसा साठला नव्हता, ना माझं बँक अकाउंट होतं. सो बेसिकली आम्ही डिजिटल आहोत, अकाउंटिंग वगैरे प्रॉपर ठेवावं लागतं. सो सॅलरीज आम्ही अकाउंटवरच देतो. त्यामुळे तिने पहिल्यांदा बँक अकाउंट काढलं, पहिल्यांदा SIP केली, पहिल्यांदा तिने ग्रोथ बघितली. मग तो जो इम्पॅक्ट तिने मला सांगितला की सर 500 रुपये पण काय करू शकतात, हे जेव्हा मी तुमच्याकडे बँक अकाउंट खोललं आणि या इन्व्हेस्टमेंट करून मी बघितल्या, तेव्हा मला कळालं की इम्पॅक्ट काय होऊ शकतो. सो एवढा चांगला याचा इम्पॅक्ट होतोय. सो ओव्हरऑल जर आता आपण ज्या स्ट्रॅटेजीज वापरतो किंवा इन्व्हेस्टमेंट आता सध्या UTI करतं, तर यामध्ये कशी, किती टीम आहे, किती लोक रिसर्च करतात किंवा याच्या मागे किती मेहनत आहे की एकटाच व्यक्ती सगळे पैसे मॅनेज करतो, हजारो कोटी जे आपण मॅनेज करतो, हे नेमकं सिस्टम ही चालते कशी, हे पण बऱ्याच लोकांना जाणून घ्यायचं असतं सर. तर लोकांना परसेप्शन काय आहे की UTI म्हणजे म्युच्युअल फंड. बरोबर. ओके. हकीकत काय आहे, UTI आहे फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुप. कारण आमचे AIFचं बिझनेस आहे, आमचं PMSचं डिव्हिजन आहे, आमचं UTI इंटरनॅशनल आहे, ज्याच्या अंदर दुबई, सिंगापूर, लंडन, पॅरिस आणि US मध्ये आमचे खुदचे ऑफिसेस आहे. ओके, स्वतःचं ऑफिसेस आहे. हमारा NPS का बिजनेस है, ओके, जिसमें हम UTI पेंशन फंड्स करके पूरा NPS चलाते हैं. सो पहली बात तो आप ध्यान में रखिए कि UTI लगभग 21 लाख करोड़ रुपए संभालता है. 21 लाख करोड़. 21 लाख करोड़. ओके. अब आप, अगर लोगों ने हमारे ऊपर 21 लाख करोड़ रुपए की जिम्मेदारी रखी है, अब उसको पूरा करने के लिए जो भी टीम और इन्वेस्टमेंट लगती है, ओके, उसमें कोई बेझिझक, मैंने कहा ना 3 एरिया में हमें ये बिजनेस में 3 ही एरिया में इन्वेस्ट करना है, पीपल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी. ओके, एंड दैट इज वेयर UTI इन्वेस्ट. एज अ कंपनी वी हैव अबाउट 1500 पीपल, एम्प्लॉईज, पूर्ण एम्प्लॉईज काउंट आमचं. बट फंड मॅनेजमेंट टीम, फक्त फंड मॅनेजमेंट टीम जे लोक पैसे सांभाळते ते 100चे जास्त आहे. जे लोक रिसर्च रिसर्च, फंड मॅनेजर, अनालिसिस करतात, फंडचं त्या मॅनेजमेंट करतात, कुठे इन्व्हेस्टमेंट कशी करायची करतात, तर हे लोक 100 पेक्षा जास्त. ग्रेट सर. मला थोडंसं हे जाणून घ्यायला आवडेल की बरेच इन्व्हेस्टर स्ट्रगल करतात, त्यांना चूज करायचं असतं ॲक्टिव्ह फंड्समध्ये जावं की पॅसिव्ह फंड्समध्ये जावं, किंवा डेट घ्यायचं की नाही. कारण काही लोक येतात ना एकदम ॲग्रेसिव्ह, सगळा पैसा इक्विटीमध्येच टाकून देणार. एकदम काही लोक येतात एकदमच डिफेन्सिव्ह असतात, ते फक्त डेट फंडच घेणार. तर तुमचं याबद्दल काय मत आहे, कशा प्रकारे त्याला बॅलन्स करायला पाहिजे? सो पहला सवाल मैं एड्रेस करता हूँ, एक्टिव वर्सेस पैसिव. ओके,
संकेत भाई, आप डिनर पे जाते हो जाते हो ना कभी? कितने ऑफन आप जाके आते हो कि अरे भाई मैं स्टार्टर खाऊंगा, मेन कोर्स नहीं खाऊंगा, अच्छा आज मैं सिर्फ डिज़र्ट खाऊंगा, स्टार्टर नहीं खाऊंगा। आप जाते हो ना तो थोड़ा स्टार्टर, थोड़ा मेन कोर्स, थोड़ा डिज़र्ट, सब टेस्ट करके सब देखते हैं। बराबर। अब अगर मुझे डायबिटीज़ है तो मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, करेक्ट। अगर मुझे यू नो Healthy डाइट हेल्दी कंट्रोल रखना है तो मैं बोलूँगा स्टार्टर में मैं तला हुआ नहीं खाऊंगा, करेक्ट। सो यू कैन चूज व्हाट इज़ गुड फॉर यू, बट देर इज़ यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज तक ज़्यादा मायने पे फक्त ॲक्टिव्ह फंड्स चालत होते, ओके। आता बट आप दुनिया में देखोगे ना तो पैसिव फंड्स आर वेरी वेरी बिग, वेरी मच मच लार्जर देन एक्टिव फंड्स, बरोबर। ओके। सो मेरा मानना है कि ओवर टाइम दोनों चीज़ की जगह है, स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों चीज़ की जगह है। कोई वक्त पे ये स्टार्टर बनेगा और ये मेन कोर्स बनेगा, और दूसरे वक्त में ये मेन कोर्स बनेगा और ये स्टार्टर बन जाएगा, ओके। आपका दूसरा सवाल था कि SIP करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, या SIP दोनों? करना चाहिए, लमसम करना चाहिए, डेट में जाना चाहिए, इक्विटी में जाना चाहिए? उसके लिए मेरा व्यू थोड़ा अलग है, ओके। बट मेरा मानना है कि जब आपके पास पैसा है ना तब आपको निवेश करना चाहिए। और मेरा लॉजिक खुद का उदाहरण देता हूँ, वेरी सिंपल। आई एम अ सैलरीड पर्सन, 32 साल से मेरी सैलरी आ रही है, करेक्ट। सो मैं पैसा कब आता है? पगार के दिन पैसा आता है, करेक्ट। सो मेरा SIP चलेगा, ठीक है। मान लीजिए मुझे कहीं से इंटरेस्ट इनकम आ गया, कहीं से और कुछ पैसा आ गया, मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि भाई निवेश नहीं करूँगा तो खर्चा कर दूँगा, ओके। एक बीवी और 2 बच्चे पालने में यू नो खर्चा हमेशा प्रायोरिटी लेके आएगा, राइट। सो एट दैट टाइम आई डू लमसम। सो इफ़ यू आस्क मी, यू इन्वेस्ट जब आपके पास पैसा हो, निवेश कीजिए बस, ओके। और हर महीने पगार के द्वारा पैसा आ रहा है तो हर महीने SIP कीजिए। हर 3 महीने में आपको मान लीजिए कि कोई इंसेंटिव मिलता है, ब्याज मिलता है, उसको निवेश कीजिए, ओके। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो तीसरा आपने सवाल किया कि डेट फंड है, इक्विटी फंड है, कोई लोग बहुत सेफ खेलते हैं, कोई एकदम एग्रेसिव खेलते हैं। आई थिंक इसमें इट इज़ वेरी वेरी पर्सनल, ओके, कि आपका गोल क्या है। मैं निवेशक से हमेशा एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप निवेश कर क्यों रहे हो? अरे उससे अच्छा तो अपनी बीवी बच्चों माता पिता पे पैसा खर्चा कर दो, वो भी खुश, आप भी खुश। हाँ, बरोबर है। बट सब लोग का जवाब तो एक ही रहता है ना भाई, मुझे इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट टेक केयर ऑफ मी इन ओल्ड एज, बरोबर। बुढ़ापे में मैं अपने आप को ही देखना है, करेक्ट। बच्चों की शादी गवर्नमेंट नहीं करवाती, मुझे ही करवानी है। उनकी पढ़ाई के लिए मुझे ही बड़ा खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए आप निवेश करते हो, बस। सो सवाल कहाँ पर निवेश करना चाहिए, वहीं से उठना चाहिए। आज अगर मेरी बेटी 20 की है तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे 15 या 18 साल पहले सोचना था, बरोबर, राइट। आज तो वक्त आया है कि मुझे बेटी की पढ़ाई का पेमेंट करना है। हाँ, बेटा चाहता है कि वो पायलट बनना चाहता है, करेक्ट। अच्छा। अब वो अगले शायद 2-3 साल में उसका जर्नी शुरू हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा, शायद 3-4 साल में, करेक्ट। सो आज अगर आप मुझे पूछो तो मुझे जो भी, मान लीजिए कोई बड़ी रकम आती है, ओके, 10 साल पहले मैं सोचता नहीं था, वही बड़ी रकम लेकर इक्विटी में डाल देता था, क्योंकि इक्विटी वाज ऑलवेज माय फेवरेट एसेट क्लास। बट आज मेरी ज़रूरत अलग है। आज वही पैसा लेकर मैं शायद एक हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड में रखूँगा या फिर डेट में रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगले 1-2 साल में, 3 साल में ये बड़ा पैसा लगने वाला है, बरोबर। सो मेरा हमेशा गाइडेंस रहता है इन्वेस्टर्स को कि निवेश करने के वक्त में आप एक ही चीज़ को सेंटर फोकस पे रखिए। किसे? अपने आप को। करेक्ट। नॉर्मली इन्वेस्टर किसको रखता है? मार्केट को, वातावरण को, पॉलिटिकल लीडरशिप को। अरे भाई, ये सब कहानी में आप कहाँ चले गए?
और हमारा कंट्रोल भी नहीं है उस पर। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, आपको सिर्फ अपने लाइफ पे कंट्रोल है। बिल्कुल करेक्ट। सो दैट्स द थिंग। एंड टू सिंपली सम इट अप, SIP के द्वारा करो, लमसम के द्वारा करो, एक्टिव में करो, पैसिव में करो, डजेंट मैटर, बट सबसे इम्पोर्टेंट कीजिए। जितनी जल्द शुरू करोगे उतनी ही बेहतर रहेगी। जब तक पानी में कूदेंगे नहीं तब तक तैरेंगे नहीं। एंड जितनी जल्द शुरुआत करते हो ना, मैं संकेत भाई आपको एक बहुत ही सिंपल नंबर वाला उदाहरण देता हूँ। आप 10,000 की SIP महीने महीने 30 की उम्र में शुरू कीजिए। ओके ठीक है, तो सालाना 1,20,000, 30 साल में 36 लाख रुपए लग जाएंगे। बट 13% का जो मार्केट रिटर्न आप लेकर चलिए तो लगभग 5 करोड़ रुपए आपके जमा होते हैं। 10,000 से सीधा मेरे 5 करोड़ बन जाएंगे। परफेक्ट। ठीक है, बट क्या आप जानते हो ये ही 10,000 की जर्नी आपने जन्म पे शुरू की होती, या आपके खुद तो नहीं कर सकते हो, आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी, नाना नानी ने की होती आपके लिए 10,000 की SIP। ओके, जन्म से लेकर 60 की उम्र तक कितने साल आपने जोड़ दिए? 30 साल जोड़ दिए, बराबर। यही जो 5 करोड़ की जमा पूंजी थी कितनी बनती है पता है आपको? 215 करोड़। अरे बाप रे, ये 10,000 से इतना होगा मिडिल क्लास सोच भी नहीं सकता। दैट इज द पॉइंट। सो आज जब मैं किसी बुजुर्ग से मिलता हूँ ना, मैं उनको यही पूछता हूँ कि आपके पास 215 करोड़ है? वो बोलते नहीं है। ऐसे तो आप ना अपने दादा दादी को दोषी ठहराइए। ओके, और अगर आप चाहते हो कि आपके पोता पोती आपको दोषी ना ठहराए ना, तो जिस दिन आपके घर पे लक्ष्मी या संतान का जन्म हुआ, उस दिन पे सब छोड़कर उनके नाम की SIP शुरू कीजिए। और फिर कल्चरली उनको एक ही चीज़ सिखानी है, बेटा झूठ मत बोलना, बेटा बड़ों का आदर करना, बेटा चोरी मत करना, बेटा SIP रोकना मत। बिल्कुल सही। ये 4 अगर वैल्यू सिस्टम आप अपने बच्चों को सिखाओ, एट 60 दे विल हैव 215 करोड़। और ये चीज आपके आगे पीढ़ी तक भी जाती है। बिल्कुल, आप उनको सिखा रहे हो तो वो आगे सिखाएंगे। हमारे यहाँ वेल्थ क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि आपके पिताजी ने भी वही किया, दादाजी ने भी वही किया, आप भी वही कर रहे हो। मैं जब भी बात करता हूँ ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पूछा था, ते म्हातारपणी घेऊन काय करायचं, ते तुमच्यासाठी आहे नाही आहे तो सेकंडरी पार्ट आहे, पण ते पुढे तुम्ही लिगसी सोडून जाताय, तुम्ही जाताय याचा अर्थ तुमच्या मुलानं पण मुलीनं पण तेच केलं पाहिजे की माझ्या वडिलांनी केलं पण मला पण करायचं आहे. सो ही एक सवय तुम्ही लावताय, चांगले संस्कार देताय. तुम्ही चांगलं वागताय तर तुमची मुलं पण चांगली वागतात ना. मग तुम्ही का चोरी नाही करत? तुम्ही चोर बनलात तर मुलं पण चोर बनणार. सिंपल लॉजिक आहे. सो या लॉजिकनं जर गेलं तर खरोखर सगळ्या फॅमिली समृद्ध होतील असं मला वाटतंय. थोडंसं सर, आता जेव्हा मार्केटमध्ये व्हॉलॅटिलिटी येते तेव्हा लोक पॅनिक करतात. कधी मार्केट डाऊन झालं, काय करायचं, मी आता विकू काय, सगळ्यातनंच बाहेर पडू काय. आता आम्हाला कॉल येतात, सर काय करायचं, बिकॉज आमचा ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आहे रिचमी नावाचा, जिथं UTIचे फंडसुद्धा मिळतात, बाकी सगळे AMCचे फंड मिळतात, तिथून बाईंग सेलिंग वगैरे होत असतं. मग लोक बाय करतात, इन्व्हेस्टमेंट करतात. आता कॉल येतात, सर खाली येतंय मार्केट, काय करायचं आहे. अशा वेळेला जे पॅनिक होतात त्यांच्यासाठी तुम्ही काय सांगाल? तर त्याच्यासाठी ना तुम्ही परत जावा, जे मी अगोदरच सांगितलं. जब आप मार्केट को सेंटर में लेके आओगे, आपकी जिंदगी में पूरी तहस नहस हो जाएगी. जब आप अपने आप को सेंटर पे रखोगे, ओके, आपकी जिंदगी में एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहेगी. आज मेरे बच्चे 5 या 7 साल के हैं, मुझे उनके शिक्षा के लिए बड़ा पैसा 10, 12, 15 साल के बाद लगेगा. आज प्राइम मिनिस्टर कौन है, आज मार्केट में क्या हुआ, US के प्रेसिडेंट ने दूसरे प्रेसिडेंट के साथ क्या बात की, उससे आपके बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होने वाली. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल. निवेशक के लिए ना ये ऐसे वॉलेटाइल टाइम पे मेरा बोलना इतना ही रहता है. पहली बात, आपने निवेश क्यों किया उसके ऊपर ध्यान दीजिए. क्या वो गोल
आ चुका है नहीं आ चुका है ना, तो उसके ऊपर ही ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो चीज़ आपका पेशा हो, नौकरी हो या बिजनेस हो, आप उस पर ध्यान दीजिए। ओके, पैसे कमाने के बारे में सोचिए। ओके, और सबसे ज़्यादा वक्त वहाँ पर बिताइए। तीसरी बात, मार्केट ना आपके कंट्रोल में था ना आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर पिछले 3 साल में, और वही दिवाली के उदाहरण में, आपको 4 किलो मिठाई के बदले में 10 किलो जब मिठाई आई थी, आपने कभी ये नहीं पूछा था कि अरे भाई ये मार्केट 25-30% का रिटर्न क्यों दे रहा है मुझे? तभी तो बहुत खुश होकर ले रहे थे। भाई यही होता है मार्केट, कि जब आता है देगा, जब आपको बिठा के रखेगा और बोलेगा वक्त आने पर आगे वाली मिठाई मिलेगी, आपको बैठना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। लास्ट चीज बोलता हूँ, सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होते हैं जो लाइफ में सब कुछ एक्साइटिंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के अलावा। इन्वेस्टमेंट शुड बी द मोस्ट बोरिंग थिंग इन योर लाइफ। राइट। ओके, कोई एक्साइटिंग बनाने जाएंगे तो सट्टा हो जाएगा। तुम्हाला विचारते ना की तुम्ही काय करते मार्केट माहोलमध्ये? काय नाही, काय करायचं, सोडा, मला काय करायचं आहे? मेक इन्वेस्टमेंट जर्नी बोरिंग, यू विल बी अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। एक्साइटमेंट चाहिए तो क्रिकेट देखिए, पॉलिटिक्स फॉलो कीजिए, पिक्चर देखिए, मार्केट मत देखिए। बिलकुल, हां, मी पण तेच म्हणतोय। मार्केट जेव्हा डाऊन होतं, मला विचारतात काय होणार आहे मार्केटमध्ये, मी त्यांना सांगतो मुंबईमध्ये एक मोठं ऑफिस आहे, UTIचा बोर्ड लावला आहे, 1000 लोक मी कामाला ठेवलेत, करोडो रुपयांची मी त्यांना सॅलरी देतोय, ते त्यांचं टेन्शन आहे, ते मॅनेज करतायत। माझी 10,000ची SIP सुरू आहे ना, माझे 10,000ची SIP साठी मी हजारो लाखो रुपये सॅलरी देतोय त्या लोकांना, ते मॅनेज करतायत, ते एक्सपर्ट आहेत, त्यांना मॅनेज करू द्या, मला तिथं डोकं लावायचं नाही आहे। आणि मी मॅक्सिमम उदाहरण देतो माझ्या वडिलांचं, मला खूप अभिमान आहे त्यांचा। सो आजही ते शेतकरी आहेत, शेती करतात, एकदम छोटी शेती आहे, आणि एक गाय आहे, हार्डली इन्कम सरना मंथली आत्तासुद्धा 3-4 हजार रुपयाचा आहे त्यांचा। तर मध्ये मी भांडण काढून त्यांना मी माझ्या घरी येऊन आलो, नाही तुम्ही सगळं बंद करा, मी गाय भावाला देऊन टाकली तशीच, आणि तुम्ही माझ्याच घरी राहायचे। 6 महिने राहिले, परत गेले, मोठा झालायस तू, ते तुझ्याकडे, मी माझं काम नित्यनेमानं कंटिन्यू करणार, माझा इन्कम माझ्याकडे असेल, तू तुझं बघ, मला माझी कमाई करायची आहे, मला काम करायचं आहे, भलेही छोटा इन्कम असू दे, पण ते कन्सिस्टंटली ते करत राहतात। आणि इथं पण मार्केटमध्ये ना कन्सिस्टन्सी इम्पॉर्टंट आहे। म्हणून माझ्या पण बिझनेसमध्ये आम्ही जे ग्रो करतोय त्याच्यामागं तेच त्यांची पुण्याई, त्यांचे आशीर्वाद आणि प्लस त्यांचे संस्कार हे मॅटर करतात, आणि म्हणून ती चांगली ग्रोथ होती आहे। सो सर, SIP तर ऑलरेडी बरेच लोक करतात, मार्केट पडल्यानंतर लोक विकतात, पण मी म्हणतो जर तुम्हाला 100 रुपयांचे तांदूळ 50 रुपयाने मिळत आहेत तर तुम्ही का एक्स्ट्रा घेऊन ठेवत नाही? सो तुमचं काय मत आहे? अशा वेळेमध्ये लमसम थोडंसं इन्व्हेस्ट करायला पाहिजे, जे तुमच्या खिशाला परवडेल तेवढे इन्वेस्ट करायला पाहिजे, की कसं, काय स्ट्रॅटेजी असायला पाहिजे? सो इसमें ना सचित भाई, मेरा 2 स्ट्रैटेजी रहता है। एक है कि आपका पगार, ओके, आपका बिजनेस हर साल बढ़ते जा रहा है ना, बराबर है, पर लोग, क्या आप अपनी SIP हर साल बढ़ाते जाते हो कि नहीं? सवाल ये उठता है। हाँ, ओके, एक बहुत ही सिंपल फीचर आता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, SIP टॉप अप या स्टेप अप, बराबर। अब उसमें क्या, आपको इतना ही बोलना है, मेरी 10,000 की SIP है, हर साल 500 रुपये से बढ़ाते जाना, तो 13वें महीने में 12 किश्त 10,000 के लगेंगे, 13वें महीने से 10,500 के लगेगा, 25वें महीने से 11,000 हो जाएगा, या दैट्स द वे, हर साल 500 रुपये बढ़ते जाएंगे। अब आप सोचो, ये जो 10,000 का उदाहरण दिया था, जो 60 साल में 215 करोड़ बनता है, इसमें आप 500 रुपये और जोड़ते जाओ हर साल, उसका इफेक्ट क्या होगा? सो द फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि भाई जैसे जैसे आपका पगार बढ़ते जा रहा है, जाता है, उसके साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, बट निवेश का रकम साथ साथ बढ़ते जाना चाहिए। जो परसेंटेज में आ रहा है उतने परसेंटेज, बिल्कुल। मान लीजिए कि आपका सैलरी अप्रैल में बढ़ते जा रहा है, हर साल अप्रैल में आपका सैलरी रिवीजन होता है,
तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा एसआईपी की बढ़त होनी चाहिए, बट इन्वेस्टर बिहेवियर डज नॉट हैपन दैट वे। क्योंकि अप्रैल का पगार जब मई के महीने में या अप्रैल के आखिरी में आएगा, पहले बोले अरे अच्छा है ये महीने 8, 10, 25 हज़ार ज़्यादा आया घर पे, पहले तो आप पहले 3 पगार तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। बिल्कुल। सो द फर्स्ट पॉइंट इज के आपको एसआईपी बढ़ाने के लिए मार्केट को उतरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एसआईपी का बढ़ना आपके इनकम के साथ जुड़ना चाहिए। हाँ जी। अगर आप ये अपेक्षा रखते हो कि हर साल मेरी इनकम बढ़ेगी, और क्यों नहीं रखनी चाहिए वो अपेक्षा, बिल्कुल रखनी चाहिए। ऐसे माहौल, ऐसे सिंपल चीज़ के लिए ओके आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ संकेत साहब को बोलना है कि सर हर साल से 1000 रुपये बढ़ा दो, बस। आपको उसका इम्पैक्ट, उसका जो पावर रहता है ओके लोग अनुमान भी नहीं कर सकेंगे कि कितना पैसा। सो ये जो सवाल उठता है कि एसआईपी क्या बुरे मार्केट में बढ़ानी चाहिए, मेरा मानना है कि एसआईपी रेगुलर करनी चाहिए, और उसके साथ रेगुलर फीचर होना चाहिए कि टॉपअप के साथ 500, 1000, 1500 जो भी है वो हर साल बढ़ाते जाओ। ओके और अपने आप जब अनफॉर्चुनेटली इक्विटी मार्केट ऐसा एक मार्केट है जहाँ जब सेल लगता है तो सब खरीदने वाले भाग जाते हैं। ओके दूसरे हर मार्केट में जब सेल लगता है तो भर भर के लोग वहाँ पर भागते हुए आते हैं। ओके बट दैट इज द नेचर ऑफ मार्केट विच इज़ फाइन। वो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, और अपने लाइफ में जो डिसिप्लिन के साथ आप निवेश कर सकते हो दैट कंट्रोल आपको बरसनी चाहिए। कारण आता आम्ही तेच बघतोय मेजरली सर की जेव्हा मार्केट टॉपला असतं ना, पेसी सरांचा कोणीतरी पोर्टफोलिओ बघणार, अरे इतने % रिटर्न कुठून केलं मला पण सांग, मी पण इन्व्हेस्टमेंट करणार, मग तुमचे फ्रेंड्स वगैरे येणार ते पण इन्व्हेस्टमेंट करणार। पण ज्या वेळेला मार्केट डाऊन होत असतं त्यावेळी येतच नाहीत लोक। आम्ही ओरडून अवेअरनेस क्रिएट करत असतो की योग्य वेळ आत्ता आहे, तुम्ही आत्ता इन्व्हेस्ट करा, आत्ता मॅक्सिमम प्रयत्न करा की जेवढं तुम्हाला इन्व्हेस्ट करता येईल, कारण माल स्वस्त मिळतोय तो घ्यायला पाहिजे, पण ॲक्च्युली होतंय उलटंच, आणि तो मेजर प्रॉब्लेम आहे। सो सर आता सध्या फायनान्शियल सेक्टरकडे जर सॉरी बट माझं ऑब्झर्वेशन काय आहे, नॉर्मली इन्व्हेस्टर इज अट्रॅक्टेड बाय रिटर्न, ओके गाइडेड बाय नॉइज एंड एक्ट्स ऑन इम्पल्स। वाह, बरोबर। निवेशक आकर्षित किससे होता है? रिटर्न से सबसे ज्यादा। 100%। आप कुछ भी बोल लो, प्रत्येक जण त्यासाठीच येतोय, पैसा, एंड ऑफ द डे पैसा मॅटर करतो। परफेक्ट। दूसरा, वो निवेश करेगा कहाँ पर? वो 4 जगह ढूंढेगा, टीवी, ऑनलाइन, यार दोस्त। लास्ट आता है, अगर किसी ने पूछ भी लिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर को जाकर पूछेगा भाई कहाँ निवेश करूँ। बट आकर्षित करेगा रिटर्न, ओके गाइड करेगा आवाज, और जिस दिन कुछ भी गड़बड़ या घबराहट हो गई, वो जाके ऑन इम्पल्स he will act, that is normal human behavior, and that is why मी परत सांगते, इन्व्हेस्टमेंटला बोरिंग बनवा। बरोबर। सर पण तुम्ही या बोरिंग फील्डमध्ये आलात का, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। तुम्हाला या फील्डमध्ये यावं असं का वाटलं? जसं तुम्ही म्हणालात की तुमच्या मुलाला पायलट बनायचं आहे, एंड ऑफ द डे तुमचंच रक्त आहे, सो त्याला अशा इनोव्हेटिव्ह गोष्टी जर आवडत आहेत, मग तुम्ही या बोरिंग फील्डमध्ये का आला? तर नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल ॲक्शन अँड इन्व्हेन्शन, बट ॲक्शन तर सिम्पल लाईफ होतं। 12वी कक्षा नंतर पॉकेट मनी होतच नाही आम्हाला, बरोबर। तर आता मी काय करू, समर वेकेशन 3 महिन्याचं, तर कोणी मला सांगितलं अरे मी बँकेत काम करते, तू ये। त्यावेळी मला महिन्याचा 550 रुपये देत होते। बरोबर। 3 महीने का इंटर्नशिप किया 12वीं क्लास के बाद। ओके ठीक है, 550 रुपया महीने का। वो टाइम पे मेरा पॉकेट मनी महीने का था 50 रुपया। मैं बोला भाई ये तो मतलब 1 महीने में पूरे साल का पॉकेट मनी कमा रहा हूँ, खर्चा भी होता है ऑफिस जाके वापस आने में, बट पहली शुरुआत मेरी वहाँ से हुई।
क्यों हुई? ये पॉकेट मनी के चक्कर में हुई। ओके, मुझे काम पसंद आया, उनको मेरा काम पसंद आया, तो उन्होंने मुझे 13वीं क्लास के बाद वापस बुलाया। फिर से 3 महीना में बोला एक और साल में निकाल दूंगा पॉकेट मनी खर्चा। फिर जिस दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उन्होंने वापस मुझे बुलाया कि अरे भाई अभी तक कोई पढ़ाई, आगे की पढ़ाई के बारे में सोचा नहीं हो और घर पे ऐसे ही बैठा है, तो फिर आ जा। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई के एग्ज़ाम के 3 दिन बाद वापस बैंक, और ये जर्नी थी बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया के साथ, तो वापस उनके साथ जुड़ गया। ओके, और तब और आज दोनों के बीच में 32 साल गुजर गए। अरे वाह, ओके सर। सो आज के दिन मैं आपको देखता हूँ और आप जैसे लोगों से मैं इन्स्पायर्ड होता हूँ सर, की एवढी मोठी टीम तुम्ही मॅनेज करता, एवढं सगळं तुम्ही बघता, आज UTIमध्ये तुम्ही प्रेसिडेंट आहात, एवढी मोठी लिगसी आहे या कंपनीची। मग इथं ज्या टीमला वगैरे तुम्ही जे मॅनेज करता, लीडरशिप स्किल जे तुमच्यामध्ये डेव्हलप झालेत, तर ही एक तर पहिली महत्त्वाची गोष्ट मला प्रॉब्लेम येतो जेव्हा मी माझी टीम बनवतो किंवा जेव्हा आम्ही ग्रो करतोय, तर टीम कशी बनवली जाते, कुठल्या गोष्टींना तुम्ही डोळ्यामध्ये ठेवता, आणि दुसरी गोष्ट एक्सपान्शन करताना तुमची थॉट प्रोसेस काय असते किंवा कशा वेनी तुम्ही बिझनेसकडे बघता? तुमचे मुलं किती आहे? मला 2 मुलं आहेत, 2 एक मुलगी एक मुलगा। एक मुलगी आणि मुलगा, बराबर। एक चीज़ याद रखना, बच्चों में कभी कोई खोट नहीं होती है, खामी जो है वो हमेशा माँ बाप में होती है। ओके, बरोबर, बच्चों में कभी कोई खोट नहीं होती है। 100%। यही प्रिंसिपल आप अपने टीम के साथ लगाओ। ओके, ओके, एज अ लीडर measure yourself by the worst performer in your team. ओके, नॉर्मली हम क्या, हमारे बच्चे लोग काम करके आते तो हम उसका अवार्ड सेरेमनी में हम जाकर अवार्ड लेके आते। भाई मेहनत तो उसने की, सैनिक तो वो है, तुम सूबेदार बन के बैठे हो। ओके, और सैनिक की मेहनत का खाते हो। बिल्कुल। ओके, तो सूबेदार हैज़ टू ऐड वैल्यू इन द सैनिक्स लाइफ। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आप what value can you add, whether it is knowledge or skill, in that person's life to make him a better Sainik. Okay, and always don't, normally लोग क्या करते हैं कि अरे ये मेरा सबसे बेस्ट एम्प्लॉई है, ये मेरा सबसे कभी आपने कभी सुना है कि कोई अवार्ड प्रोग्राम तो नहीं हो सकता है, बट रिकग्निशन प्रोग्राम, हमारा सबसे वर्स्ट एम्प्लॉय कौन है, सबसे कमज़ोर कड़ी कौन? ओके, उसको आप उठाकर जिस दिन लेकर उसको उठाने की कोशिश करोगे ना, तो आप 1000 लोग की टीम संभाल पाओगे। ओके, छोटी टीम हो तो आप 1-on-1 रिलेशनशिप में काम कर सकते हो। बराबर। ओके, and if I do it with 1 layer below me and 1 more layer below him, and this person does it with 2 layers below him, and this guy does it with 2 layers, can you imagine the effect you will create? Okay, in a team of 1000 people. Okay, correct. So those are my 2 principles of life कि तुम्हारी टीम तुम्हारे बच्चे हैं। ओके, अगर कुछ गलत जा रहा है ना, एक ही जगह पर आपको जवाब मिलेगा और वो है आईने के सामने। ओके, आप वहाँ पर जाकर जवाब ढूंढो, वहीं पर जवाब मिलेगा, क्योंकि जवाब आपके अंदर है। बच्चों में खोट मत ढूंढो। और दूसरी बात कि आपको सब बच्चों को उठाकर चलना है। ओके, और जो सबसे कमज़ोर है उसको अगर आप उठाकर चले तो यू विल मेक अ बिग सक्सेसफुल यूनिट। 100% सर, और यही चीज़ है, और इसीलिए हम आप जैसे लोगों के पास आते हैं ताकि ये चीज़ें हम सीख पाए। सो सर, मला सांगा तुमच्या स्वतःच्या, आता ऑलरेडी आपण एवढ्या सगळ्या हजारो लाखो लोकांना सांगतोय की त्यांनी काय करायला पाहिजे, आता तुम्ही एवढी वर्ष इन्व्हेस्टमेंट करताय, तर तुमच्या स्वतःच्या इन्व्हेस्टमेंट्स कशा आहेत? म्हणजे तुम्ही कोणत्या ॲसेट क्लासला जास्त वेटेज देता, तुमच्या कशामध्ये इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत? तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में ना सर, मैं संकेत भाई, मैंने भी बहुत गलती कर करके सीखा है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, 32 साल से काम कर रहा हूँ, और उसके पहले जब काम करता था तब से भी,
तो क्या था, मैं बैंक में था और गलती नंबर 1 देखो, तब किसी ने SIP का पार्ट तो पढ़ा ही नहीं था। सो 1994 में मैं हर महीने 2000 की FD करता था। ओके। ओके, आज 31 साल तो कंप्लीट हो गए, बट वही 1994 में अगर मैं 2000 की SIP करता, आज दुनिया कहाँ। और क्यों FD करता था? क्योंकि एम्प्लॉय होते हुए मुझे 1% ज़्यादा ब्याज मिलता था। अच्छा। बट सीख थी नहीं। ओके, सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट द ट्रू लर्निंग इसके आप वही मिस्टेक वापस मत दोहराइए। करेक्ट। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो गलतियाँ लाइफ में करते आए हैं। घर खरीदा, बहुत यंग उम्र में घर खरीदा था खुद के लिए, कि भाई वहाँ पर ही बसेंगे। तो नॉर्मल यंग पर्सन, जब आपके सर पे EMI हो, आपका नज़रिया क्या होगा? अरे भाई जितनी जल्दी हो सके आप लोन को कंप्लीट कर दीजिए। अब जब EMI आप भर रहे हो, ठीक है, 1, 2, 3 साल के बाद आपके पास सरप्लस पैसा अभी शुरू हो जाता है। आप या तो खर्चा कर दोगे या उसको साइड पे रख के ये EMI। अब EMI था 7% का, 8% का, ठीक है। वही पैसा अगर 8% का लोन ना रिटायर करते हुए मैं जो मार्केट ने 13.5 और 14% रिटर्न दिया है, वही पैसा वापस SIP करता, तो आज मेरी जमा पूंजी शायद 100 गुना होती कंपेयर टू वेयर आई वाज। सो इट इज़ नॉट दैट बिकॉज हमने गलतियां नहीं की है, बहुत किया है, ओके, बट गलतियों से सीखा बहुत है। ओके, और आज जितने भी लोग, दोस्त, यार मिलते हैं और सब पूछते हैं कि अरे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक्चुअली वो लोग अब थक गए हैं और पूछते भी नहीं है। क्योंकि वो जब भी जाता हूँ मैं और पूछेंगे तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, क्या है भाई, SIP चल रही है ना तेरी? अच्छा, पर उसका करना क्या है? उसे करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जिंदगी भर ऐसे ही चलना है, जो उसको करना है वो करते जाएगा। बराबर। एंड देन जब मार्केट की लहर चलती है, ऊपर के मार्केट में लोग आके कहेंगे अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, नीचे की लहर में अरे अभी कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, तुम अपने काम पे फोकस करो। ओके, पैसे कमाने के ऊपर वक्त बिताओ एंड मेक इन्वेस्टमेंट द मोस्ट बोरिंग थिंग इन योर लाइफ। वाह। सो सर, थोड़ा एंड में एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। सो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 वर्ड में आपका आंसर मिले। 1 वर्ड में? हाँ, तो दोनों में से एक चूज करना है आपको। अच्छा। इक्विटी और डेट? इक्विटी। बुक्स और जो आपके एक्चुअल मेंटोर्स थे? मेंटोर्स। बुक से भी ज्यादा बुक से भी उनसे मिलती बुक से एक्चुअली, क्योंकि आपने बोला दोनों में से एक ही चूज कर सकता हूँ। हाँ, मैं बोलता हूँ दोनों कर सकते हैं। दोनों भी मेंटोर ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट अदरवाइज ह्यूमन मेंटोर हैज प्लेड अ बिगर रोल देन सेल्फ रीडिंग। परफेक्ट। जॉब और बिजनेस? जॉब। ओके। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर कि आपको ग्राउंड लेवल पे जॉब करना। आज 2 ऑप्शन अगर आज के दिन आपको मिले कि जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स वगैरह है, उस टाइप में लोगों से मिलना, बातें करना, या जो भी आज आप काम कर रहे हो एज ए प्रेसिडेंट, सो दोनों में से आज क्या चूज करोगे? अगर मजे की एंगल से देखें, किसमें ज्यादा मजा आएगा आपको? रिलेशनशिप मैनेजर, सवाल ही नहीं है। रीजन? क्योंकि ट्रू, आई मीन, मैं आपको सच्चे दिल से कहूँ तो मेरे में सेल्समैन बसा हुआ है। ओके, एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय जॉब इज के बाहर जाओ, लोगों से मिलो, इंटरेक्ट करो, भले वो मेरा निवेशक हो, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर हो, बैंक वाला हो, कोई भी हो। सबसे ज़्यादा आपको जॉय, खुशी कहाँ मिलती है? इज़ इन दैट इंटरेक्शन। करेक्ट। तो जब मैं मान लीजिए कोल्हापुर जाऊं या कानपुर जाऊं, ओके, दिन में 7 या 8 1-on-1 मीटिंग होगी, 2-3 लार्ज पब्लिक इवेंट होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर
यूज़ होती है, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी वहीं से आती है। बिल्कुल। ओके, इन अ लीडरशिप जॉब द गुड पार्ट इज कि आप वो करते भी हो, पर आपका सब ज़्यादा टाइम अलग चीज़ों में भी हटते जाता है, कंज्यूम होता है। यू नो। सो इफ यू आस्क मी, यही पगार में मैं अगर रिलेशनशिप मैनेजर बन सकूं, पगार इम्पोर्टेंट है। वो कम नहीं होना। वो मतलब यू नो बिल्कुल फिर तो मैं आपसे झूठ बोलूंगा और आपके निवेशक से भी, यू नो, देखने वालों से वो भी, सबसे क्यों नहीं तो यू नो 100% कोई सवाल ही नहीं है ना। बिल्कुल भाई सही है मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी ज़रूरत है, यू नो। बट पगार कमाने के लिए आप अगर वो कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, ओके। मैं बोलता हूँ सर, ये जो काम हम कर रहे हैं ना, लोग आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम लोगों का पैसा खत्म नहीं कर रहे, बढ़ा रहे। 5-10 साल पहले का भी क्लाइंट जब मुझे मिलता है कि वो बोलता है कि सर आपकी वजह से मेरी ये वेल्थ बनी है, बिकॉज ऑफ यू, तो उनके जो आशीर्वाद है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सर इंडिया में एक था फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम फाइट, बरोबर। हम जो कर रहे हैं ना, इज द सेकंड फ्रीडम ला रहे हैं, इट इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। ओके, वहाँ पर भी बहुत साल लग गए थे फ्रीडम प्राप्त करने में। सही है, यहाँ पर ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट वी आर ऑल फ्रीडम फाइटर्स। बिल्कुल। वी आर फाइटिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। और मिलके अचीव भी करेंगे हम लोग, बिल्कुल। हर घर ऐसा है भी, 100% करेंगे सर। सो और एक मुझे आपसे पूछना है कि ऐसा कौन सा फाइनेंशियल मिथ है जो आप बस्ट करना चाहते हो? सो यू नो, एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जो आई मीन आई थिंक इट इज़ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट, विच इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, बिल्कुल। ब्याज पे ब्याज। इसमें ना लोगों के मन में लगता है कि पैसा दो चीज़ों के लिए बनता है, या तो हर महीने मैं कितना पैसा निवेश कर रहा हूँ, तो अरे मैं सिर्फ 500 रुपया निवेश कर सकता हूँ तो क्या होने वाला है, या तो फिर अरे वहाँ पर चलो जहाँ पर 12 के बदले में 16 मिलेगा, 16 के बदले में 25% मिलेगा। ओके, द मिथ, बोथ आर मिथ। द रियल वेल्थ, सबसे ज़्यादा धनराशि बनती है बिकॉज ऑफ समय। ओके, एंड इफ़ यू, आप अगर जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, amount is equal to P into bracket 1 plus R on 100 to the power of N. That is the compound interest formula. सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान R, rate of return, या P, हर में पैसा कितना लगता है, ओके, उसके ऊपर ध्यान होता है। सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, बिल्कुल, for the factor of N, which is the number of years. वहीं पे ध्यान होना चाहिए। वहीं पे ध्यान होना चाहिए। तो सर अगला सवाल है मेरा, अगर आप इस सेक्टर में नहीं होते या इस करियर में नहीं होते तो कौन सा करियर आप चूज करते? संगीत भाई, मुझे ना एडवेंचर का बहुत शौक है। अच्छा। ओके, मुझे आप कुछ भी डरावना दे दो, मैं खुशी खुशी कर देता हूँ। ओके, प्लेन से उड़, जंप मारना, या यू नो समुंदर की गहराइयों में जाना, या सो या तो मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी चलाता, और उसके अंदर सबसे बड़ा ड्रीम जॉब मेरे लिए होता फार्मूला 1 ड्राइवर बनना। यू नो, क्योंकि फार्मूला 1 स्पोर्ट जो है वो मेरे लिए सबसे करीब है दिल के, और उसको मैं लाइक यू नो सालों पर्सनालिटी जबरदस्त है आपकी। अक्षय कुमार आ जाते हैं आप अगर। नहीं बाबा, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट एडवेंचर, कोई भी एडवेंचर हो, उससे बड़ा लगाव रहता है, बड़ा मजा आता है। ओके, तो सर आपकी एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन या ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो आपका लाइफ का बेस्ट डिसीजन है, जो आपने अर्ली लिया हो या जब भी आपने लिया हो, जो भी डिसीजन है आपको लगता है कि वो मैंने बेस्ट डिसीजन लिया फाइनेंस का? सो इट इज़ मनी रिलेटेड बट नॉट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, विच वाज के मैंने 24 की उम्र में खुद का घर खरीद लिया था। वाह। ओके,
शादी भी नहीं हुई थी वो टाइम पे, लड़की फिक्स हो गई थी क्योंकि हम अपर्णा और मैं ऑलरेडी एक दूसरे के साथ डेटिंग कर रहे थे 8-9 साल से, पर शादी कब करेंगे पता नहीं था। बट आई थिंक के बम्बई जैसे शहर में जहाँ पर आप पैदा हुए हो, ओके, अगर वो एक कदम मैंने नहीं उठाया होता कि 24 की उम्र में 11 लाख का घर खरीदा था, 430 स्क्वायर फीट का घर था, ओके, मैंने उसमें शायद 7 लाख का लोन लिया था। अपर्णा ने थोड़े पैसे जुड़े, मैंने जोड़े, पिताजी ने थोड़ी हेल्प की, और 11 लाख का घर, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब कर करा के कुछ 12 लाख तक घर ले लिया था। उसकी वजह से जो आप साइकिल चलती है लाइफ में कि अरे भाई एक बेडरूम के घर से आप दूसरे 2 बेडरूम के घर में प्रोग्रेस करना चाहते हो, और 2 बेडरूम से एक बेटा हुई, एक बेटी हुई, उसके आगे भगवान आपके ऊपर आपने कर्म किए और भगवान ने ध्यान रखा, ओके, तो आप आगे बढ़ सके। सो आई थिंक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन हाइंडसाइट, ओके, इट वाज नॉट ए इन्वेस्टमेंट बट अ डिसीजन इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। बिल्कुल, ओके, कि भाई बम्बई जैसे शहर में आपने अपनी खुद की रहने का प्रबंध कर दिया था बहुत अर्ली इन लाइफ, एट द एज ऑफ 24। छोटा सा था बट जो किया आज के दिन में आप जितना भी उसके ऊपर बांध सके, वो इसलिए बांध सके क्योंकि अपने शुरुआत जल्द की थी और छोटे मायने पे की थी, पर शुरुआत की थी, वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल के, बातें करके, बहुत सारी वैल्यू मिली आपसे। थैंक यू सो मच, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने हमारे लिए निकाला और हमें इतनी सारी वैल्यू दी। थैंक यू सो मच सर। संकेत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ वक्त बिताया एंड बड़ा मज़ा आया आपसे चर्चा करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। थँक्यू। ही सेम मजा तुम्हाला सुद्धा आली असेल, त्यामुळे या व्हिडिओला लाईक करा, मॅक्सिमम लोकांपर्यंत पोहोचवा, कारण प्रत्येकाला एवढा इम्पॉर्टंट मेसेज, एवढं चांगलं नॉलेज हे मिळायलाच पाहिजे, आणि ही जबाबदारी तुमची। आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।